गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के पढ़ने के क्रम में 33 और 34 इन दो श्लोकों पर चर्चा करेंगे, है ना। इसके पूर्व हम लोग 32 श्लोक पर चर्चा कर चुके हैं। उन श्लोकों में हमने देखा कि प्रथम से 25 श्लोकों तक वनेचर बोला। 26 श्लोक में भारवी 26 और 27 इन दो श्लोकों में भारवी जी ने अपनी भूमिका बताई। 28वें श्लोक से द्रौपदी बोलना प्रारंभ करी है। सुनने वाले कौन है? युधिष्ठिर। कहाँ सुन रहे हैं ये लोग? तो द्रौपदी भवन में, अर्थात जो वन में जहाँ ये लोग रह रहे हैं, जिस तपोवन में, उस तपोवन में एक घर है, कुटिया है ना। उस कुटिया के अंदर प्रवेश करके वहाँ कितने लोग उपस्थित हैं? तो वहाँ युधिष्ठिर है, वहाँ भीम है, वहाँ अर्जुन है, वहाँ नकुल है, वहाँ सहदेव है, ये पांचों पांडव हैं और द्रौपदी है। तो द्रौपदी युधिष्ठिर से सारी बातें कह रही हैं, उनके क्रोध को भड़काने के लिए, उनका क्रोध उद्दीप्त हो, उनका क्रोध जग जाए और जाकर के कुरु प्रदेश में राज कर रहे जो छल कपट से जीतने वाला जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन का वध करे, उस दुर्योधन को जीत करके पुनः अपना राज्य अपने अधीन कर ले। इस कारण से उनके क्रोध को उद्दीप्त करने वाले वचनों को बोल रही है। तो उन वचनों के बोलने के क्रम में इस 33 श्लोक में भी वो वचन कहती है जिससे युधिष्ठिर का क्रोध उद्दीप्त हो जाए, युधिष्ठिर का क्रोध जग जाए, है ना। तो देखते हैं इस श्लोक में किस तरह से उनके क्रोध को जगाती है। अबन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः न जातहार्देन न विद्विषादरः। ठीक है ना। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, यही छंद है, वंशस्थ छंद है ना। 1 से 44 श्लोकों तक है। बाकी उधर 45 और 46 इन दो श्लोकों में छंद अलग हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, ये आप जानते ही होंगे। तो इस श्लोक में देखिए कर्ता कर्म क्रिया देखते क्या है। कर्ता है देहिनः, देहिनः हो गया कर्ता, भवन्ति हो गई क्रिया और आपदाम हो गया कर्म, है ना। तो कर्ता क्या हो गया? देहिनः, कर्म क्या हो गया? आपदाम, और क्रिया क्या हो गई? भवन्ति। ठीक है ना। तो देहिनः का मतलब क्या हुआ? देहः अस्ति अस्य इति देही अत इनि ठनौ सूत्र से मत्वर्थी जो इनि प्रत्यय होता है उसको आप देह शब्द से कर देंगे तो बन जाएगा देही, प्रथमा एक वचन में। और देही, देहिनौ, देहिनः ये प्रथमा बहुवचन का करता है ना। तो देहिनः मतलब जो देही लोग हैं, जिसके पास देह है, जिसके पास शरीर है, जो शरीरधारी है। इसका मतलब जो थोड़े फिटफाट लोग हैं, मतलब जो जिनके पास ज़्यादा ताकत है, जिनके पास ज़्यादा शौर्य है, ऐसे जो देही लोग हैं, ऐसे जो शरीरधारी लोग हैं, ऐसे शरीरधारी लोग भी, और एक दो नहीं बहुत सारे, जितने भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50 हो, 100 हो, 150, 1000 हो, 2000 हो, ऐसे देही ना, ऐसे देही लोग भी भवंती हो जाते हैं। कैसे? तो स्वमेव वश्याः, स्वयं ही, वश्याः माने वश में हो जाते, है ना। तो देहिनः मतलब देही लोग, शरीरधारी लोग, भवंती मतलब हो जाते हैं, वश्याः माने वश में, स्वयमेव माने स्वयं ही, स्वयं एव माने स्वयं ही। तो स्वयं ही देहिनः वश्याः भवन्ति, किसके भाई? किसके वश में हो जाते हैं? तो उत्तर आया अबन्ध्यकोपस्य, अबन्ध्यकोपस्य, है ना। देखिए अबन्ध्यकोपस्य का मतलब क्या है? अबन्ध्यः कोपः यस्य असौ अबन्ध्यकोपः तस्य अबन्ध्यकोपस्य, अर्थात अबन्ध्य का मतलब होता है ना जिसका क्रोध खाली नहीं जाता, उसका हो गया अबन्ध्य कोप। अबन्ध्यः कोपः माने अबन्ध्य है कोप जिसका, अबन्ध्य मतलब जिसका खाली न जाना, और कोप माने क्रोध, तो जिसका क्रोध खाली नहीं जाता, अर्थात जिसका क्रोध का कोई ना कोई परिणाम निकलता है। यदि वो गुस्सा किया तो किसी न किसी को मारेगा, वह गुस्सा किया तो किसी न किसी को मारेगा, ऐसे जो लोग हैं। तो अबन्ध्य कोपस्य, और फिर विहंतु आगे लिखा ना, ये विहंतु, तो विहंतु ये भी षष्ठी एक वचन है, और अबन्ध्य कोपस्य ये भी षष्ठी एक वचन है कि नहीं। तो अबन्ध्य कोपस्य विहंतु के पास जाएगा। तो विहंतु अर्थात विहंतु मतलब क्या होता है? वि उपसर्ग है, हन धातु है, हन हिंसागत्यो हो, और इससे त्रिच प्रत्यय कर दीजिए तो एक वचन में बनेगा हंता और षष्ठी एक वचन में बनेगा हंतु। जैसे हंत्री शब्द चलेगा तो हंता, हंतारो, हंतारा, हंतारम, हंतारो, हंत्री, है ना। हंत्रीन उधर उसके तरह, पितृन की तरह।
तो उसके बाद षष्ठी एक वचन में जैसे पितुः बनता है वैसे ही हंतुः भी बनेगा, है ना। तो विहंतुः अर्थात मारने वाला। विहंतुः का मतलब, विहंता मतलब होता है मारने वाला, और विहंतुः मतलब मारने वाले का। षष्ठी है ना, तो कर संबंध है, तो संबंध का के की, है ना। तो अबंध्य कोपस्य विहंतुः मतलब जिसका क्रोध खाली नहीं जाता ऐसे मारने वालों का। किसको मारते भाई? तो आपदाम, आपदाओं को मारने वाला, है ना। आपदाओं को जो मारता है, आपदाम विहंतुः आपदाओं को जो मारने वाला है। कोई भी विपत्ति आई, कोई भी आपदा आई, उसको जो मार दे। जैसे आपको किसी ने परेशान किया तो आपके ऊपर एक आपदा, एक विपत्ति आई कि एक लड़का ने परेशान किया, और यदि आप उसको मार देते हैं तो अब तब आप अबंध्य कोप है, आपका क्रोध खाली नहीं जाता। आपको क्रोध आ गया और आपने मार दिया, तो अबंध्य कोपस्य विहंतुः अबंध्य कोप, अबंध जिसका क्रोध खाली नहीं जाता, ऐसे आपदाओं को मारने वाला जो होता है, ऐसे लोगों के विहंतुः मतलब आपदाओं को मार देने वाला जो लोग है, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के देहिनः मतलब शरीरधारी लोग स्वयमेव वश्याः भवन्ति स्वयं ही वश में हो जाते हैं। ऊपर की लाइन समझ में आई? ठीक है, एक बार फिर देखिए कि अबंध्य कोपस्य विहंतुः, है ना, जिसका क्रोध खाली नहीं जाता, ऐसे आपदाम विहंतुः आपदाओं को मारने वाले, आपदाओं को मारने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों के देहिना मतलब शरीरधारी लोग स्वयमेव वश्याः भवन्ति स्वयं ही वश में हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ऊपर के ऊपर की दो लाइनों का, है ना। अब नीचे देखिए क्या करती हैं, नीचे एक उदाहरण देती हैं कैसे कि अमर्ष शून्येन जंतुना, अमर्ष शून्येन जनस्य, अमर्ष शून्येन जनस्य, अमर्षः माने क्रोधः, और शून्यः माने अमर्षः माने क्रोधः, और शून्यः माने शून्यः। यस्य असौ अमर्ष शून्यः तेन अमर्ष शून्येन, अमर्षः माने जो क्रोध है वह शून्य है, जिसका, जिसका क्रोध शून्य होता है, जिसका क्रोध किसी काम का नहीं होता है, वह क्रोध कर भी ले तो कोई परिणाम न निकले, जिस क्रोध का, जिसका क्रोध शून्य होता है। ऐसे जो अमर्ष शून्य न, ऐसे जो अमर्ष शून्य जो जंतु लोग होते हैं, है ना, ऐसे अमर्ष शून्य न जंतुना, ऐसे जनस्य माने अमर्ष शून्य जो जंतु, ऐसे जंतु जो जिसका क्रोध नहीं आता, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों का जात हार्देन, जात हार्द मतलब मित्र होता है, जात हार्द मतलब मित्र, तो मित्रों के द्वारा जात हार्देन जंतुना, जंतुना का अन्वय आप जात हार्देन के साथ करिए, है ना। तो जात हार्देन में भी तृतीया एक वचन और जंतुना में भी तृतीया एक वचन। तो जात हार्देन जंतुना, जो जात माने उत्पन्न हुआ है, हार्द माने हृदय से, जो ऐसे जो जंतुना, ऐसे जो लोग जो हृदय से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे जो जंतुना, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा, ये विद्विषादरः लिखा है ना, तो उसमें आप दो शब्द कर लीजिए, एक विद्विषा और धन आदरः, तो हो गया विद्विषा धन आदरः हो गया ना, आदरः एक करिए और एक करिए दरः, है ना, ये दो हो गया। तो आदरः का मतलब हो गया कि विद्विषा आदरः, विद्विषा का किसके साथ करिए? आदरः के साथ अन्वय करिए, और जात हार्देन का आदरः के साथ अन्वय करिए, मतलब विद्विषा का दरः के साथ अन्वय करिए और जात हार्देन का आदरः के साथ अन्वय करिए। इसका दो अर्थ निकाले, विद्विषा दरः माने विद्विषा धन आदरः और विद्विषा धन दरः, ठीक है ना। तो देखिए एक जात हार्देन आदरः न, है ना, मतलब जात हार्द, जात हार्देन जंतुना, जात हार्द मतलब मित्र, जो मित्र लोग हैं, जो हृदय से बड़ा उत्पन्न हुए हैं, ऐसे जो मित्र लोग हैं, ऐसे मित्र लोगों के द्वारा आदरः न, आदर नहीं मिलता है। जो अमर्ष शून्य लोग होते हैं, जिनका क्रोध शून्य होता है, कोई परिणाम नहीं निकलता, ऐसे अमर्ष शून्य जो लोग होते हैं, ऐसे जनस्य, ऐसे लोगों का जात हार्देन जंतुना, जो मित्र लोग हैं, जो हृदय से बड़ा बड़ा उनके साथ रहते हैं, ऐसे मित्रों के द्वारा आदर नहीं मिलता है। द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही हैं, है ना। और मित्रों के द्वारा तो आदर नहीं मिलता, और शत्रुओं के द्वारा, विद्विषा लिखा ना, तो विद्विषा का दरह के साथ अन्वय का होगा, मतलब विद्विषा मतलब शत्रुओं के द्वारा, दरह मतलब भय न, दरह मतलब भय न नहीं,
मतलब शत्रुओं के द्वारा भय नहीं मिलता और मित्रों के द्वारा आदर नहीं मिलता जो अमर्ष शून्य लोग होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि जो अमर्ष शून्य न जनस्य, जो अमर्ष शून्य जो जन होते हैं, जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को जात हार्देन जंतुना, जो हृदय से उत्पन्न है ऐसे जंतु, ऐसे जो लोग, ऐसे जो मित्र लोग हैं, ऐसे मित्र लोगों के द्वारा आदरह न, आदर नहीं मिलता, और विद्विषा मतलब शत्रु के द्वारा दरह न, भय नहीं मिलता। दर माने होता है भय, दरह माने भयः, तो भय माने तो भय भी शत्रुओं को नहीं होता। अब आप ऐसे लोक में भी देखिए, जो व्यक्ति क्रोध करता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई परेशान कर रहा है और आप यदि सहन कर रहे हैं, आप उसको क्रोध नहीं कर रहे हैं, है ना, तो वो आपको और ज़्यादा आपको परेशान करता है। और जो व्यक्ति आपको कोई परेशान किया और आप तुरंत उसको एक झापड़ लगाए खींच के, तो अगले बार से वो आपको परेशान नहीं करेगा, निश्चित है। तो ये कितना अच्छा उदाहरण दे रही है कि जो जिसका कोप माने क्रोध अबंध्य हो, है ना, जिसके क्रोध का कोई ना कोई परिणाम निकले, जिसका क्रोध खाली नहीं जाता है, ऐसे आपदाओं को जो मारने वाला है, आपदाम विहंतु, आपदाओं को जो मारने वाला है, ऐसे लोगों के जो देही, जो शरीरधारी लोग हैं, शरीरधारी लोग स्वयमेव वश्याः भवन्ति, वह स्वयं ही वश में हो जाते हैं। और जो अमर्ष शून्य होते हैं, जो अमर्ष, जिसका क्रोध शून्य होता है, जिसके क्रोध का कोई परिणाम नहीं निकलता, ऐसे जनस्य, ऐसे लोगों को जात हार्देन जंतुना, मित्रों के द्वारा तो पहली बात आदरह न, और दूसरी बात शत्रुओं को भय न, दरह न। ठीक है, बात समझ में आई। एक बार देखिए फिर से, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या है। देखिए, देहिनः, है ना, देहिनः स्वयमेव वश्याः भवन्ति, देही लोग स्वयं से ही वश में हो जाते हैं, है ना। आपदाम विहंतु, आपदाओं को मारने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों के देहिनः माने देही लोग स्वयमेव वश्याः भवन्ति, और वो विहंतु कैसे, तो अबंध्य कोपस्य, जिनका क्रोध खाली नहीं जाता, ऐसे जो आपदाओं को मारने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के देहिनः माने शरीरधारी लोग स्वयमेव वश्याः भवन्ति, स्वयं ही वश में हो जाते हैं। और जो अमर्ष शून्य न जनस्य, जो अमर्ष शून्य, अमर्ष शून्य है जिनका, ऐसे लोगों, ऐसे जनस्य, ऐसे लोगों का जात हार्देन जंतुना, जो हृदय से उत्पन्न है, जो मित्र लोग हैं, जो साथी लोग हैं, ऐसे साथी लोगों के द्वारा आदरह न, और विद्विषा माने शत्रुओं के द्वारा दरह न, भय नहीं, शत्रुओं को भय नहीं होता, मित्र लोग आदर नहीं करते, तो फिर आप क्यों नहीं गुस्सा होते, आप क्यों नहीं क्रोध करते, ऐसा द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं। बात समझ में आई। देखिए, विद्विषा में क्या है, विद्विषा और धन दरह करेंगे तो उसमें तृतीया एक वचन करेंगे, और विद्विषा धन आदरह करेंगे उसमें भी तृतीया एक वचन करेंगे, है ना, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आपको लाना है ना। तो विद्विषा माने शत्रुओं के द्वारा, है ना, तो शत्रुओं के द्वारा दरह न, और जात हार्देन आदरह न, ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। विद्विषादरह का दो अर्थ होगा, ठीक है ना। अबंध्य कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः, अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना, न जात हार्देन न विद्विषादरः। चलिए आगे का श्लोक देखते हैं। परिभ्रमन् लोहितचन्दनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः, महारथः सत्यधनस्य मानसं, दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः, दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। ठीक है, देखिए इस श्लोक में क्या है, द्रौपदी इसके पूर्व तक श्लोकों में युधिष्ठिर को समझाई। अब इस श्लोक में अगल बगल जो उनके खड़े लोग हैं, जैसे बगल में क्या कौन कौन खड़ा है, तो अर्जुन है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, ये लोग खड़े हैं ना। तो इन लोगों के ओर इशारा करके बता रही हैं, है ना। उन लोग को इशारा करते हुए कह रही हैं कि इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, है ना। ये भीम को देखो, ये अर्जुन को देखो, ये नकुल को देखो, ये सहदेव को देखो, ये पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए, उनकी स्थितियाँ बता रही हैं, है ना। एक भाई को, एक बड़े भाई को छोटे भाई की जो स्थितियां हैं, जो कितने बदल गए हैं, कितने दुखी में है, कितने दीन में है, इस बात को द्रौपदी कहती है, ठीक है ना। तो इस बात, ये गुस्सा दिलाने का एक क्रम है।
इससे भी गुस्सा आता है। अगर छोटे भाई की स्थिति खराब हो तब बड़ा भाई गुस्सा आ जाता है कि मेरे वजह से ये हुआ है, तो चलो जो जिसके वजह जो इसका कारण है उसको समूल नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। यही सोच करके द्रौपदी भी बोल रही है शायद इसको गुस्सा आ जाए, है ना। तो लिख रही है, कह रही है क्या, अयम वृकोदरः, है ना, अयम वृकोदरः, ठीक है ना। वृकोदर का मतलब क्या होता है, वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य असौ वृकोदरः, सप्तम विपमान पूर्व पदस्य उत्तर पदलोपश्च, सूत्र से समास कर दीजिए, बहुव्रीहि समास, है ना। तो वृकस्य उदरम इव उदरम यस्य इति वृकोदरः, जैसे उष्ट्र उष्ट्रस्य मुखम इव मुखम यस्य इति उष्ट्रमुखः, ऊंट के मुख के समान मुख है जिसका, वैसे यहाँ वृक के उदर के समान उदर है जिसका, है ना। वृक के उदर के समान उदर है जिसका, उसको कहेंगे वृकोदरः। तो जिसका पेट बहुत बड़ा है वो कौन है, तो वो हो गया भीम। तो वृकोदरः से किसका बोध हो रहा है, भीम का। वृकोदरः माने भीम, तो वृकोदरः हो गया भीम। ये ध्यान रखिएगा, शब्दार्थ के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृकोदरः किसको कहा गया, तो वृकोदरः हो गए भीम जी। तो भीमः, वृकोदरः माने भीमः। तो अयम, अयम वृकोदरः इशारा कर रही है ना कि यह जो वृकोदर है, अयम, तो अयम वृकोदरः, यह जो वृकोदर है वह, ये वृकोदरः हो गया कर्ता, ठीक है ना। तो अयम वृकोदरः, दुनोती हो गई क्रिया, और मानसम ये हो गया कर्म, मानसम, है ना। तो अयम वृकोदरः, यह जो वृकोदर है वह मानसम माने मन को, दुनोती न दुनोती, अरे यह जो वृकोदर है वो तुम्हारे मन को कैसे संताप नहीं कर रहा है। दुनोती ना, दूंग परितापे धातु है, तो परिताप माने संताप, है ना। तो यह जो वृकोदर है वो तुम्हारे मन में संताप क्यों नहीं उत्पन्न कर रहा है, वह क्यों नहीं तुमको जला रहा है, तुम्हारे क्रोध को जला रहा है। तो यह जो वृकोदर है वह तुमको क्यों नहीं संताप उत्पन्न करता, वह तुमको क्यों नहीं गुस्सा दिलाता, है ना। तो अयम वृकोदरः कच्चित, क्या, कच्चित क्या, है ना, इसमें भी चित प्रत्यय। तो कच्चित माने क्या, तो क्या अयम वृकोदरः, यह जो वृकोदर है वो कच्चित क्या, मानसम नो दुनोती, तुम्हारे मन को संताप नहीं दे रहा है। यह जो वृकोदर वो क्या तुम्हारे मन को संताप नहीं दे रहा है, किसके मन को, तो सत्य धनस्य, सत्य धन, सत्यम सत्यम एव धनम यस्य असौ सत्य धन तस्य सत्य धनस्य, सत्य ही धन है जिसका, ऐसा कौन, युधिष्ठिर, क्योंकि वो सत्यवादी है ना, वो सत्य बोलते हैं, है ना। इसीलिए सत्य, सत्य धन किसके लिए आया, तो युधिष्ठिर के लिए आया। तो सत्य धनस्य माने युधिष्ठिरस्य, तो युधिष्ठिरस्य, युधिष्ठिर के मन को, युधिष्ठिरस्य मानसम, तो युधिष्ठिर के मन को अयम वृकोदरः, यह वृकोदर क्या नो दुनोति, क्या न संतापम जनयति, न संतापम उत्पद्यते, क्या ये संताप उत्पन्न नहीं करता, है ना। तो अब देखिए, अब ये पहले की स्थिति बताती है कि पहले वृकोदर मतलब वो भीम कैसा था और अभी कैसा है ना। ये तो नीचे की लाइन समझ में आ गई होगी। और पहले कैसा था और अब कैसा है, इन दो चीज़ों से तुलना कर रही हैं द्रौपदी, और कह रही हैं कि जो पहले लोहित चंदनोचिता और महारथ, ऐसा जो वृकोदर कैसा था, तो लोहित चंदनोचितः वृकोदरः और महारथः वृकोदरः, और वही वृकोदर इस समय पदाति ही अंतरगिरिरेणुरूषितः परिभ्रमण वृकोदरः। दो स्थितियां बताई ऊपर की दो लाइनों में कि पहले कैसा था और अब कैसा है, ठीक है ना। तो देखिए पहले कैसा था, तो पहले लोहित माने लाल लाल, चंदन माने चंद्रों के द्वारा, उचितः माने जो सुशोभित, जो लाल लाल चंदन लगा करके पूरे राज्य में घूमता था, लाल लाल चंदन लगा करके जो बड़ा सुशोभित होता था, बड़ा सुंदर दिखता था, ऐसा जो वृकोदर है ना। पहले क्या लगाता था अपने वदनों पर, अपने चेहरा पर, अपने शरीर पर क्या लगाता था, तो लाल लाल चंदन, लोहित चंदन। तो लोहित माने लाल लाल, चंदन माने चंदनों से, उचिता माने जो सुशोभित, ऐसा जो वृकोदर, और कैसा, तो महारथ, महान च असौ रथ इति महारथ, जिसका रथ बड़ा महान था, बड़ा बड़ा था।
ऐसे बड़े बड़े रथों में जो पहले चलता था, लाल चंदन लगा करके पूरे राज्य में जो अपने रथों पर घूमता था, ऐसा जो वृकोदरः वह इदानीं पदाति, इस समय कैसा हो गया? पदाति ही, पदाभ्याम अतति इति पदाति, जो पैरों से चलता है ना। पदाभ्याम अतति, अतति माने अत सातत्य गमने धातु है, तो उससे अतति बनता है। तो पदाभ्याम अतति, जो पैरों से चलता है उसको कहते हैं पदाति ही। तो जो पहले महारथ और इस समय पदाति, इस समय पैर से चल रहा है, तो पदाति ही कौन? वृकोदरः। पदाति में भी प्रथमा एक वचन और वृकोदरः में भी प्रथमा एक वचन, तो कहाँ जाएगा पदाति? वृकोदरः के पास, है ना। और क्या? तो अंतरगिरि रेणु, अंतरगिरि पहले करिए यहाँ पर, अंतरगिरि, है ना। अंतरगिरि, गिरीषु अंतः इति अंतः, अंतरगिरि, ये अव्यय भाव समास कर लीजिए। अव्ययम विभक्ति सूत्र से विभक्त्यर्थ में समास हुआ है ये। अर्थात गिरीषु अंतः माने गिरि माने पर्वत, उसके अंतः माने भीतर, पर्वतों के भीतर परिभ्रमण, अंतरगिरु, अंतरगिरि परिभ्रमण। परिभ्रमण आगे लोहित है ना, परिभ्रमण आगे लोहित न है, ध्यान रखिएगा, और आगे लोहित है। अब यहाँ पर क्या हो गया है ना, यहाँ पर लग गया है सूत्र आपका कौन? तोरली, तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण तल्य विद्वान लिखति, उसी की तरह बन गया परिभ्रमण लोहित, है ना। तो यहाँ तोरली सूत्र लगा है। ये थोड़ी थोड़ी जो व्याकरण की टिप्पणियाँ हैं इसको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। तो परिभ्रमण लोहित, तो परिभ्रमण इसमें क्षत्रिय है ना, परिउपसर्ग है, भ्रम धातु है, उससे क्षत्रिय हो गया, तो इसमें कंटिन्यूअस अर्थ होगा ना। तो जैसे क्या हो गया? तो अंतरगिरि मतलब पर्वतों के भीतर, परिभ्रमण मतलब घूमता हुआ वृकोदरः, अंतरगिरि ही परिभ्रमण वृकोदरः, ठीक है ना। तो पर्वतों के भीतर परिभ्रमण करने वाला जो वृकोदरः, यह वृकोदरः, है ना। पहले क्या था? तो पहले महारथ अपने बड़े बड़े रथों के द्वारा अपने राज्य में भ्रमण करता था, और इस समय अंतरगिरि पर्वतों के भीतर भ्रमण करता हुआ वह वृकोदर क्या तुम्हारे मन को संताप नहीं देता? और रेणुरूषितः वृकोदरः, रेणु मतलब धूलि, और रेणुभिः उषितः इति रेणुरूषितः, रेणुभिः उषितः माने व्याप्तः, मतलब रेणुओं के द्वारा, धूलों के द्वारा जो व्याप्त हो गया है, जिसका शरीर, जो पहले चंदनों से जिसका शरीर बड़ा लाल लाल सुशोभित होता था, वही शरीर इस समय रेणुओं के द्वारा धूलों से पूरा भर गया है। जब पर्वतों में के भीतर चलता होगा खाने पीना खोजने के लिए, है ना, तो उसका शरीर जो है हवा से जो धूल उड़ता होगा उससे तो पूरा भर गया होगा। वैसे भी वहाँ वस्त्र भी नहीं है, वल्कल वस्त्र पहन रहे हैं लोग, तो उसका शरीर पूरा धूलों से व्याप्त हो गया है। तो रेणुरूषितः कौन? वृकोदरः, ठीक है ना। तो पहले कैसा था? तो पहले लोहित चंदनोचितः, लोहित के चंदन, लाल लाल चंदनों से जो सुशोभित था, ऐसा वृकोदर था। और महारथा जिसका रथ बहुत बड़ा था, ऐसा वृकोदर था, है ना। और इस समय कैसा हो गया है? तो पदाति पैरों से चल रहा है, और अंतरगिरि ही परिभ्रमण, अंतरगिरि मतलब पर्वतों के भीतर भ्रमण करने वाला हो गया है। और रेणुरूषितः, रेणु माने धूलि के द्वारा जिसका शरीर पूरा व्याप्त हो गया, भर गया है, जिसके शरीरों पर खाली धूलि धूलि है, ऐसा जो वृकोदरः, ऐसा वृकोदरः सत्य धनस्य मानसम, अरे जिसका सत्य ही धन, अरे सत्यवादी, अरे सत्यवादी, अरे सत्य को धन मानने वाले, तुम्हारे मानसम मन को कच्चित क्या अयम वृकोदर, यह वृकोदर नोदुनोति, ये संताप उत्पन्न नहीं कर रहा है। जो पहले बड़े बड़े रथों में चलता था, जो चलता था तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके रथ को कोई रोक दे, और वही भीम इस समय पर्वतों में भ्रमण कर रहा है, खाने पीने के लिए मर रहा है, इधर उधर भटक रहा है ना। तो ऐसा वृकोदर, अयम वृकोदर, क्या तुमको नहीं संताप है? तुमको संताप नहीं दे रहा है ना। इस तरह से द्रौपदी समझा रही हैं, ठीक है। बात समझ में आई?